तो कहानी की शुरुआत एरियल नाम के एक लड़के से होती है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठा था और आज के दिन ये डिसाइड होगा कि आखिरकार एरियल को कौन सी क्लास मिलने वाली है। सभी लोगों को विश्वास था कि एरियल को सबसे टॉप के हीरो की क्लास मिलेगी, लेकिन तभी उसकी बहन कहती है, फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन तुम्हें तुम्हारी क्लास का पता चलेगा। हाँ, मैं भी काफी ज्यादा नर्वस हूँ, लेकिन कहीं न कहीं एरियल को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि उसे बस नॉर्मल सी क्लास मिलेगी। दरअसल इस वर्ल्ड में जब भी कोई बच्चा 10 साल का होता है तो गॉडेस आकर उसे डिफरेंट क्लास यानी कि मैजिक देती है और यही डिसाइड करता है कि आखिरकार वो लोग आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, आलू बेचने वाले या फिर स्वॉर्ड्समैन, और यहाँ तो कोई निंजा। और आज के ही दिन एरियल की ब्लेसिंग सेरेमनी होने वाली है और अब किंगडम के सभी बच्चे चर्च में आ चुके थे ताकि वो लोग अपने अपने करियर के बारे में जान सके। वहाँ पर सबसे पहले एक बच्चा आता है और अब उसके बाद वो आगे टीचर के पास पढ़ता है। टीचर उस पर कुछ मंत्र फूंकता है। अचानक से उस बच्चे को अपने मन के अंदर कुछ विजुअल्स दिखता है और टीचर उसे बोलता है, अरे बच्चे तुम तो एक ब्लैकस्मिथ बनोगे। और वो बच्चा काफी ज्यादा खुश होकर वापस से अपने फादर के पास जाता है। आगे जाकर अब धीरे धीरे करके सभी बच्चों की ब्लेसिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब अगली बार जब फाइनली एरियल की आ चुकी थी, सभी लोगों को उस पर काफी ज्यादा विश्वास था क्योंकि उसकी मॉम स्वॉर्ड प्रिंसेस थी और उसके डैड एक बहुत ही ओपी से मेज थे। इसीलिए सभी लोगों को लग रहा था कि एरियल को तो कोई टॉप की हीरो क्लास मिलेगी। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और टीचर एक बार वापस से उस पर ब्लेसिंग मैजिक का यूज करता है, लेकिन तब एरियल को अपने दिमाग में कुछ भी दिखाई नहीं देता और टीचर भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। लेकिन वो बाद में जाकर सभी लोगों को बताता है एरियल के पास कोई भी क्लास नहीं है, यानी कि एक लौता क्लासलेस हीरो है। और सभी लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि एरियल अपने मन में बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब एरियल को अपने मन में शक होता है कि क्या वो जिंदगी में कुछ कर भी पाएगा या फिर नहीं। इतने में हम वापस से एरियल को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम इस पूरे वर्ल्ड की द स्वॉर्ड प्रिंसेस थी और वो अपने बेटे को बचपन से ही स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दे रही थी। भले ये अलग बात है कि वो उसे आकर एकदम हेलीकॉप्टर शॉट मार देती थी, लेकिन फिर भी अब एरियल को स्वॉर्ड के बारे में काफी कुछ पता चुका था। लेकिन उसकी फैमिली काफी ज्यादा सपोर्टिव थी, इसीलिए वो उसे बोलती है, अरे बच्चे तुम आराम से ट्रेनिंग करो, हम तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालने वाले। और अब उसके बाद एरियल डिसाइड कर देता है कि वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ओपी स्वॉर्डमैन बनेगा, इसीलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे चलकर वहाँ पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुँचता है जहाँ पर कि वो देखता है कि दो बच्चे जिनके पास की पहले ही स्वॉर्ड क्लास है, वो लोग आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन लोगों की मूवमेंट और स्पीड काफी ज्यादा ओपी होती है। लेकिन जब वो लोग एरियल को देखते हैं तो वो काफी शॉक्ड हो चुके थे। एरियल उनके पास आता है और वो उनसे बातचीत करना शुरू करता है। वो उन्हें बोलता है, अरे क्या मैं भी आप लोगों के साथ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर सकता हूँ, लेकिन वो उसे साफ साफ ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। उनमें से एक बच्चा उसे बोलना शुरू करता है, देखो एरियल तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, इसीलिए तुम स्वॉर्ड की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन एरियल की ग्रैंड मस्ती काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो उसे सीधा ही 1v1 कस्टम मैच के लिए चैलेंज कर देता है। और वो बच्चा भी फ्री फायर का एक प्रो खिलाड़ी था, इसीलिए वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है। पर लड़ने से पहले वो उसे बोलता है, अरे एरियल क्या तुम्हारे पास प्रोटेक्शन मैजिक है या फिर वो भी नहीं है? और प्रोटेक्शन मैजिक तो इस वर्ल्ड के हर एक बच्चे को मिलता है जो भी इस वर्ल्ड में पैदा होता है, पर एरियल के पास तो वो भी नहीं था। पर वो फिर भी उसे फाइट करने के लिए बिल्कुल मान जाता है। वो उसे बोलना शुरू करता है, देख बच्चे लड़ना है तो लड़। और अब हम देखते हैं कि वो लोग फाइट करना शुरू करते हैं और लकीली हम देखते हैं कि एरियल के पास कोई भी स्वॉर्ड क्लास नहीं थी, पर उसे फिर भी स्वॉर्ड फाइट करनी आती थी और वो उस बच्चे से बहुत ही ओपी तरीके से लड़ना शुरू कर देता है। उस बच्चे के दोस्त को लगता है कि वो तो एरियल से बस खेल रहा है, इसीलिए वो पीछे से उसे बोलता है, अरे जल्दी से अब इसे खत्म भी कर लो। लेकिन वो बच्चा बोलता है, अरे नहीं मैं अकेला नहीं कर सकता, ये बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो बच्चा अकेले एरियल से नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए पीछे से उसका दोस्त भी एरियल पर वार करना शुरू करता है। इतने में ही एरियल अपनी सुपर स्पीड से वहाँ पर निकल जाता है और बारी बारी करके दोनों को ही वन टैप मार कर खत्म कर देता है। और वो दोनों बच्चे एरियल के इस टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो बहाने बनाना शुरू करते हैं, अरे नहीं तुमने चीटिंग की है, हमें वापस से रीमैच चाहिए। ठीक है अगर तुम्हें रीमैच करना है तो भी आ जाओ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक अजीब सा लाल बालों वाला बच्चा आता है और उसकी क्लास बाकी लोगों से काफी ज्यादा हाई की होती है। वो उन दोनों बच्चों को बोलता है, तुम मुझसे पहले ही हार चुके हो, इसलिए तुम लोग रीमैच डिजर्व नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लाल बालों बच्चा एरियल की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो उसे पूछता है, क्या तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस के बेटे हो? और अब इसीलिए वो बच्चा भी एरियल को 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर देता है। बाद में जाकर एरियल को पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विलेज सिक्योरिटी कैप्टन इवान का बेटा है और एरियल इसके फादर यानी कि इवान को पहले से ही जानता था और उसका फादर इस विलेज का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। और अब वो बच्चा भी काफी ज्यादा रेज में आ चुका था जब उसे पता चलता है कि इसकी मॉम कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड प्रिंसेस है। वो कैसे भी करके ये साबित करना चाहता था कि उसकी फैमिली उनकी फैमिली से
काफी ज्यादा सुपीरियर है, इसीलिए वो एरियल को सबसे पहले 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि एरियल के पास काफी ज्यादा ओपीसी पावर होने वाली है। वो उसे बोलता है, बच्चे अब मैं तुझे मार दूंगा। और अब तो एरियल भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग तलवारबाजी करना शुरू करते हैं और उन दोनों के मूव्स ही काफी ज्यादा फास्ट थे। और उस लाल बालों वाले लड़के के पास पहले से ही एक अजीब सी क्लास थी और वो थी स्वॉर्ड्समैन की, इसीलिए उसके पास एरियल से थोड़ा ज्यादा एडवांटेज था। उनकी फाइट के बीच में अचानक से एरियल को एक ओपनिंग दिखती है, इसीलिए वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मौका देखते ही उस वक्त वो एरियल पर डबल स्लैश का यूज कर देता है और ये वाली स्किल काफी ज्यादा ओपी होती है, जिसको खाने के बाद कि अब एरियल काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और अब ये फाइट एरियल हार चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि जब एरियल अपनी आंखों खोलता है तो वहाँ पर उसकी बहन आती है और उसका थॉट को डेवलप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। लेकिन एरियल एक सिग्मा बॉय था, इसीलिए वो सीधा ही आगे बढ़ना शुरू करता है। वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करता है और सीधा ही अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर निकल जाता है, क्योंकि अब तो उसे कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनना था और उस लाल वाले लड़के को वापस से हराना था। हम देखते हैं कि जो एरियल की बहन होती है वो एरियल की मॉम के पास जाती है और वो उसे पूछती है, मॉम एरियल के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? उसकी मॉम मुझे समझाती है कि जो एरियल है वो इस वक्त काफी ओपी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। वो उसे एक बक्से तक ले जाती है जहाँ पर की बहुत सारी टूटी हुई स्वॉर्ड रखी हुई थी और उसने तो पिछले हफ्ते काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी थी। इतने में ही वो बोलती है, मॉम मेरा सपना है कि मैं एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण करूँ जहाँ पर की सभी लोग जिनके पास भी क्लास नहीं है वो सभी लोग वहाँ पर सरवाइव कर सके। और जिस बात को सुनकर की फेरा भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि एरियल अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल सही समय पर अपनी डबल स्लैश एबिलिटी का यूज करके उसे खत्म कर देता है और अब वो वापस से अपनी विलेज की ओर भागने वाला था ताकि वो विलेज के चीफ को यहाँ पर बुला पाए। लेकिन तभी उसे कुछ बच्चों के चलाने की आवाज आती है, इसीलिए वो फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ता है और वहाँ पर वो झांक कर देखता है कि उसी लाल बड़े लड़के पर एक अजीब सा हॉबगॉब्लिन अटैक कर रहा है और वो बच्चा भी सेम एरियल के जैसा ही यहाँ पर ट्रेनिंग करा था और यहाँ तक कि उसने कुछ गॉब्लिन्स को हरा भी दिया था। इतने में हम देखते हैं कि वो बच्चा अपनी बच्ची की पावर का यूज करके फाइनली उस हॉबगॉब्लिन को भी अब खत्म कर लेता है। पर अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और ना ही तो उसके पास कोई स्टेमिना था। जब एरियल जमीन पर देखता है तो वो देखता है कि उसका गंगा जल तो एकदम टूटकर बिखर चुका है, इसीलिए वो वापस से रिवाइव नहीं हो सकता। इसीलिए एरियल अपने बैग से गंगा जल निकालता है और उस बच्चे को दे देता है और अब वो वापस से रिवाइव हो चुका था। उस लाल बच्चे को पता चलता है कि एरियल ने ट्रिपल स्लैश मैजिक की एबिलिटी को सीख लिया है, पर जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि एरियल के पास कोई भी ट्यूटर नहीं था उसे सिखाने के लिए। वो लोग अपनी पावर को मेजर करने के लिए वापस से रीमैच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोनों ही ट्विन स्लाइस का यूज करते हैं और जब वो लाल बड़ो लड़का देखता है कि एरियल उस ट्विन स्लाइस का यूज कर रहा था तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो लोग एक बार वापस से ट्विन स्लाइस मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन इस बार अचानक से एरियल 3 स्लाइस का यूज करता है और जिसकी वजह से कि अब एरियल इस बार जीत चुका था। यहाँ तक कि वो बच्चा भी एरियल की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसकी 3rd स्लाइस काफी ज्यादा फास्ट थी। आगे हम देखते हैं कि वो लोग डिनर करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी फेरा एरियल को बताना शुरू करती है, क्या तुम्हें पता है कि इवन का बेटा ब्रेस्टा सिटी में जा रहा है और ब्रेस्टा सिटी काफी ज्यादा कमाल की सिटी होती है जहाँ पर की देश के अलग अलग कोने से तलवारबाज सीखने के लिए आते हैं। और फेरा तो अपने प्राइम टाइम में यहीं पर सिखाने का काम किया करती थी। और अब आगे कुछ स्वॉर्ड्समैन जो कि एक वैगन में बैठे हुए थे वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स की ओर आगे बढ़ पाए। और वहीं पर हम देखते हैं कि एरल भी उन्हीं में से शामिल था और उन्हीं में से 2 लड़का लड़की आपस में बातें करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक तो उन दोनों की ही क्लास काफी ज्यादा अपर क्लास की थी, जिनमें से कि एक बारबेरियन था और एक उसके बाद वो एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उनमें से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वो बारबेरियन उस लड़की को बोलता है, अरे तुम्हारे प्लॉट काफी ज्यादा बड़े हैं, आखिरकार तुम कैसे लड़ लेती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वैगन का ड्राइवर होता है वो उन्हें बोलता है, अरे रुक जाइए, अब पता चल जाएगा कि आखिरकार आप में से कौन स्ट्रॉन्ग है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर तो पूरा का पूरा ऑक्स का झुंड था। सभी लोग उन चीजों को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। यहाँ तक कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑक्स नहीं बल्कि वहाँ तो ऑक्स का राजा भी था। उनमें से एक बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो स्वॉर्ड्समैन को बोलता है मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन वो स्वॉर्ड्समैन काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो सीधा ही वैगन छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ से भाग चुकी थी। ड्राइवर अपने मन में सोचता है कि उसके पास कोई
कोई भी क्लास नहीं है और ना ही तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई आएगा, इसीलिए अब वो यू टर्न मारने का सोच लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि एरल था। वो आगे भागना शुरू करता है और अब एक के बाद एक करके हर एक ऑर्क मॉन्स्टर को पेलना शुरू करता है। उसकी स्पीड अब काफी ज्यादा ओपी हो चुकी थी और यहाँ तक कि वो एक ओपीसी मैजिकल एबिलिटी का यूज करा था जिसका नाम था ब्लिंक डैश। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑर्क्स की सेना उसे चारों दिशाओं से घेर के रख देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल अपनी सबसे पावरफुल मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है ब्लेड डांस और इस सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस ही अपने जमाने में यूज कर पाती थी। और यहाँ तक कि वो वैगन का ड्राइवर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार एक बच्चा स्वॉर्ड प्रिंसेस की मैजिकल एबिलिटी का यूज कैसे कर पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल यहीं पर नहीं रुकता। वो सबसे पहले हवा में एक ऊंची जंप को मारता है और एक ही शॉट में किंग ऑफ ऑक्स को खत्म कर लेता है। वो वापस से उसी ड्राइवर की ओर आगे बढ़ता है और वो उसे बोलता है अब रास्ता साफ हो चुका है, क्या अब हम सिटी ऑफ स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि वो बच्चे एरियल की इस पावर को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे। आप तो पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन हो, आखिरकार आपकी क्लास क्या है। अरे मेरी क्लास क्लासलेस है। क्या ऐसा नहीं हो सकता। हम 5 साल पहले की कहानी देखते हैं जहाँ पर कि सभी को पता चुका था कि एरल के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो ट्विन स्लैश मैजिक का यूज करता है। यहाँ तक कि उसकी मॉम ये देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी कि उसके बेटे के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी 2 स्लैश मैजिकल एबिलिटी का यूज कर सकता है। और उसी दिन के बाद से एरल ने डिसाइड कर दिया कि वो अपनी मॉम से हर एक टिप्स ट्रिक्स को लेगा। और अब हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एरल अब फाइनली द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि अपनी मंजिल में पहुंच चुका है। वहाँ पर वो ड्राइवर उसे बताना शुरू करता है कि यही वो सिटी है जहाँ पर कि लोग देश विदेश से आते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्डशिप को सीखने के लिए। और वो सिटी तो सच में ही काफी ज्यादा बड़ी थी। और अब यहाँ से एरल अपनी नई जर्नी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। लेकिन तभी वो ड्राइवर उसे बोलता है यहाँ पर संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ पर काफी ओपी से स्वॉर्ड्समैन हैं, जैसे कि आप हो। क्या मैं सही समझा? अरे नहीं, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। अरे मुझे पता है कि आप एक स्वॉर्ड्समैन हो। और बाद में वो ड्राइवर उसे बताता है कि वो तो बस पार्ट टाइम करने के लिए ड्राइवर बना है और यहाँ तक कि उसका फुल टाइम जॉब एक हॉली नाइट का है। और ये देखकर तो एरल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और जाते जाते वो ड्राइवर उसे बोलता है अगर तुम्हें इस टाउन में अपनी जर्नी शुरू करनी है तो सबसे पहले तुम्हें गिल्ड को फाइंड करना, ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे गिल्ड भी है। और अब एरल भी गिल्ड को ढूंढने के लिए टाउन में निकल जाता है और वहाँ पर उसे बहुत ही लाजवाब गिल्ड दिखते हैं, जिनमें से कोई गिल्ड काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और कोई गिल्ड बस ऐसे ही होते हैं। और अब वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी एक अजीब सी लड़की पीछे से एरल को धप्पा करने के लिए आती है। लेकिन हम देखते हैं कि एरल तो बिना देखे ही उसे डॉज कर लेता है और बाद में जाकर वो लोग एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देती है। अरे नहीं, मुझे तो लग गई, तो क्या तुम मेरी गिल्ड में आना चाहोगे? अरे लड़की, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिलिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से साइन करो ताकि आप हमारे गिल्ड में आ जाओ। उस लड़की को लग रहा था कि जो एरल है उसके पास काफी ज्यादा ओपी पावर है, लेकिन एरल को इसमें एकदम जीरो इंटरेस्ट था, इसीलिए वो उसके मुंह पर ही मना कर देता है उसके गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वो लड़की उसे कन्विंस करना शुरू करती है और वो उसे बोलती है अगर आप मेरी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो आप मेरे साथ डेट पर आ सकते हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम में जीरो इंटरेस्ट है, तुम तो काफी ज्यादा रूड हो, आखिरकार किसी में इतना ईगो कैसे हो सकता है। और अब वो सच को स्वीकार कर चुकी थी कि एरल उसके गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने वाला। यहाँ तक कि एरल को उसे देखकर अपनी बड़ी बहन की याद आ रही थी, क्योंकि वो दोनों एकदम सेम थे। उन दोनों के पास कोई भी प्लॉट नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को जगत सुंदरी मानती थी। एरल उसे बोलना शुरू करता है देखो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो और मुझे बताओ कि आखिरकार इस टाउन का सबसे खतरनाक गिल्ड कौन सा है। अगर तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने वाले तो शायद से सबसे खतरनाक गिल्ड, हाँ, वो ब्लैक ब्लेड हो सकता है। और अब एरल ब्लैक ब्लेड गिल्ड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली ब्लैक ब्लेड गिल्ड तक पहुंच चुका था, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है। अबे बच्चे, आखिरकार तू यहाँ पर क्यों आया है? मुझे ब्लैक ब्लेड गिल्ड में ज्वाइन होना है, इसके लिए सबसे पहले तुझे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और अब एरल भी गिल्ड के अंदर फाइनली आ चुका था, जहाँ पर कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बहुत लंबी लाइन थी और अब फाइनली उसकी बारी आ चुकी थी। वो जैसे ही आगे बढ़ता है और अब वो रिसेप्शनिस्ट से बातें करना शुरू करता है। वो उसे पूछता है ठीक है, तो तुम्हारा नाम एरल है, पर आखिरकार तुम्हारी क्लास क्या है? मेरी क्लास, मैं एक क्लासलेस हूँ। क्या तुम एक क्लासलेस हो? फिर यहाँ पर क्यों आए हो? और वो और बाकी लोग उस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस टाउन में जो भी क्लासलेस होता है सभी लोग उसे कचरे से भी बदतर समझते हैं। लेकिन एरल उसे कन्विंस करना शुरू करता है, अरे मुझे एक बार मौका तो दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर कुछ ए रैंक की पार्टी वहाँ पर आती है और सभी उनको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, क्योंकि इस टाउन के गिल्ड्स में काफी कम लोग हैं जो कि ए रैंक तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट एरल के रिज्यूमे को उसके मुँह के सामने ही फाड़ के रख देता है और वो उसे
बोलता है कहीं दूसरे गिल्ड में ट्राई करो। और अब एरल किसी गिल्ड को ज्वाइन करने के चक्कर में इधर उधर धक्के खाना शुरू करता है, लेकिन जहाँ कहीं भी वो जाता सभी लोग उसकी बेइज्जती ही करते। और अब इतनी बेइज्जती होने के बाद अब वो काफी ज्यादा थक चुका था। वो एक जगह शांति से बैठता है और शांति से सोचता है कि आखिरकार उसे आगे चलकर क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपने जेब में एक लेटर दिखता है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मॉम ने उसे दिया था। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था और इसको पाकर एरियल सीधे ही अपनी मॉम वाली गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा। इसीलिए वो सोचता है कि उसे अपने मॉम के दिए गए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को यूज करना ही होगा। लेकिन एक बार पीछे से वहाँ पर वापस से लिलिया वहाँ पर आ चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है तो आखिरकार अब तुमने अपना मन क्या बनाया, मैं अभी भी रिफ्यूज करता हूँ। और हम देखते हैं कि एरियल तो आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो अपने मॉम के ओल्ड गिल्ड को ढूंढ पाए। लेकिन लिलिया अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो उसका पीछा करना शुरू करती है, यहाँ तक कि वो उसके सामने घुटने टेक कर भी माफी मांगती है और वो उसे बोलती है प्लीज एक बार तो हमारा गिल्ड ज्वाइन कर लो, अगर तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मान जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ प्लॉट को डिवाइड कर लूंगी। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने देखती है तो एरियल वहाँ से गायब हो चुका था। अरे आखिरकार वो ऐसा कैसा अकड़ू किस्म का आदमी है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली अपनी लोकेशन तक पहुँच चुका था क्योंकि उसने गूगल मैप का यूज किया था। लेकिन फिर भी उसे अपनी मॉम का पुराना गिल्ड नहीं मिलता। लेकिन एक बार पीछे से वहाँ पर वापस से लिलिया वहाँ पर आ चुकी थी। वो उसे बोलती है मुझे लगता है कि तुमने अपने माइंड को चेंज कर लिया, सामने देखो वो किसी और का गिल्ड नहीं बल्कि मेरा गिल्ड है। और यहाँ तक कि एरियल भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बोलता है अरे वाओ ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, हाँ मुझे पता है ये तुम्हारी स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा बड़ा है ना। और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो एक बार वापस से उसे बोलना शुरू करती है क्या तुम एक बार हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक बार एरियल फिर से उसे मना कर देता है। वो उसे बताना शुरू करती है कि उन लोगों के गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग है। और जैसे वो इस नाम को सुनता है उसकी माइंड की बत्ती जलती है और उसे अपनी मॉम की कही गई बातें याद आती है। एरियल मेरा पुराना गिल्ड काफी ज्यादा बड़ा था और उसका नाम शायद ड्रैगन फैंग था। और जब वो इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और अब वो फाइनली लिलिया की बात को मान जाता है क्योंकि जो लिलिया गिल्ड था वही उसका मॉम का भी गिल्ड था। और अब वो मान जाता है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। लिलिया उसे सबसे पहले अपने गिल्ड के हॉल में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात गिल्ड के लीडर से होती है और उसका नाम था ड्यूल स्वॉर्ड किंग। और वो अपने प्राइम टाइम में काफी ज्यादा ओपी सा आदमी था। लेकिन अब उसका डाउनफॉल चल रहा है क्योंकि जब से उसका एक हाथ कटा है तब से उसने सब कुछ काम करना ही छोड़ लिया। लेकिन तभी लिली अपने डैड के पास जाती है और वो उसे बोलती है डैड ये एक नया एडवेंचरर है और ये हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए मान गया है। लेकिन अब उसके डैड को किसी भी चीज पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लिली अपने डैड के बारे में एरियल को बताना शुरू करती है कि वो अपने प्राइम टाइम में काफी ओपी स्वॉर्ड किंग था और यहाँ तक कि लोग उसे 2 स्वॉर्ड का मालिक भी बोलते थे। लेकिन अब उसका डाउनफॉल चल रहा है और साथ साथ में ही इस गिल्ड का भी डाउनफॉल चल रहा है, इसीलिए सब कुछ उसकी जिंदगी में काफी घटिया सा हो रहा है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। और अब एरियल भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था क्योंकि अब उसे फाइनली कोई तो गिल्ड मिल चुका था और अब वो लोग फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि लिलिया उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ना शुरू करती है। अच्छा तो तुम्हारा नाम एरियल है क्या, तुमने अपनी क्लास में क्लासलेस लिखा है। आखिरकार ये किस प्रकार का जोक है, क्या ये जोक नहीं है ये सच है, मेरी क्लास क्लासलेस है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो ये मेरा डॉक्यूमेंट भी है। और अब लिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो चुपचाप होकर खड़े होती है और सबसे पहले वहाँ से एक स्वॉर्ड को निकालती है। क्या अबे साले तू एक क्लासलेस है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। और हाँ तुझ में किस बात का ईगो भरा पड़ा है, मुझ में तो कोई ईगो नहीं, तू तुम्हारी गिल्ड का सत्यानाश कर लेगा। आखिरकार अब हम लोग कहाँ जाएंगे। और बोलना शुरू करती है कि वो अपने प्राइम टाइम में काफी ओपी स्वॉर्ड किंग था और यहाँ तक कि लोग उसे 2 स्वॉर्ड का मालिक भी बोलते थे। लेकिन अब उसका डाउनफॉल चल रहा है और साथ साथ में ही इस गिल्ड का भी डाउनफॉल चल रहा है, इसीलिए सब कुछ उसकी जिंदगी में काफी घटिया सा हो रहा है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। और अब एरियल भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था क्योंकि अब उसे फाइनली कोई तो गिल्ड मिल चुका था और अब वो लोग फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि लिलिया उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ना शुरू करती है। अच्छा तो तुम्हारा नाम एरियल है क्या, तुमने अपनी क्लास में क्लासलेस लिखा है। आखिरकार ये किस प्रकार का जोक है, क्या ये जोक नहीं है ये सच है, मेरी क्लास क्लासलेस है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो ये मेरा डॉक्यूमेंट भी है। और अब लिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो चुपचाप होकर खड़े होती है और सबसे पहले वहाँ से एक स्वॉर्ड को निकालती है। क्या अबे साले तू एक क्लासलेस है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। और हाँ तुझ में किस बात का ईगो भरा पड़ा है, मुझ में तो कोई ईगो नहीं, तू तुम्हारी गिल्ड का सत्यानाश कर लेगा। आखिरकार अब हम लोग कहाँ जाएंगे। और जब लिलिया को पता चलता है कि एरियल क्लासलेस है तो वो एकदम बौखला चुकी थी। उसे समझना था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक क्यूटी लड़की आती है और वो बोलती है लिलिया आखिरकार क्या गड़बड़ हो चुकी है, तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। राइनर अनर्थ हो गया, मैंने बड़ी मुश्किल से एक मेंबर को साइन किया
पाया, लेकिन ये नल्ला एक क्लासलेस निकला। क्या क्लासलेस? कहीं ये वो तो नहीं? हाँ मुझे पता है तुम वही हो, पर आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल चुके हो? हमने तो साथ में स्वॉर्ड फाइट भी की थी। नहीं, मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा, और इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी लाइफ में ही नहीं देखी। तुम मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन तुम्हारा हेयर कलर मेरे एक पुराने दोस्त से मिलता है। अरे क्या था वो शायद से इवान का बेटा था। इवान का कोई बेटा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक लौती बेटी थी। यानी कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे कि एरियल पहले भी स्वॉर्ड फाइट कर चुका है। वो उसे बोलता है, हाँ तुम काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो, और हाँ तुम्हारे माउंटेन्स भी माउंट फूजी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब उसके बाद वो लोग एक दूसरे को एक बार वापस से 1v1 करने के लिए चैलेंज दे देते हैं, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से कैसे भी करके लड़ने जाते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं राइनर को पता ही था कि जो एरियल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं। लिलिया राइनर से पूछना शुरू करती है कि क्या एरियल सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भी या फिर नहीं, क्योंकि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है। लेकिन तभी राइनर उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे उन लोगों का बैटल शुरू हो चुका था। सबसे पहले राइनर एरियल पर ट्विन स्लैश मैजिक का यूज कर देती है, लेकिन एरियल अपने मन में सोचता है कि वो इसे इजीली नलिफाई कर लेगा। लेकिन राइनर का अटैक वो सीधा ही एरियल को लग जाता है। वो उसे बोलता है, आखिरकार मैं इसे नलिफाई क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। हमें पता चलता है कि जो राइनर होती है उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, और अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। यहाँ तक कि वो स्वॉर्ड जो कि वो यूज करती है वो भी काफी ज्यादा ओपी है। यहाँ तक कि उसका वेट काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो बिना रुके एरियल पर अटैक करना शुरू करती है। पर कहीं ना कहीं अब एरियल को पता चुका था कि अगर उसने डिफेंसिव भी खेला तो वो मारा जाएगा, इसीलिए वो सबसे पहले राइनर से दूर हटता है और अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करता है। लेकिन राइनर बिना रुके एरियल पर चार्ज कर लेती है और वो उसे खत्म कर लेती है। पर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि ये तो बस एरियल का एक शैडो क्लॉन था। और यहाँ तक कि राइनर एरियल की इस नई एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि ये तो एक सुप्रीम लेवल का मैजिक होता है जो कि काफी ज्यादा ऑसम होता है, और सिर्फ हाई लेवल एडवेंचरर ही इन्हें यूज कर पाते हैं। आगे वो उस पर अटैक करना शुरू करती है, लेकिन एरियल उसके अटैक को बड़े ही आराम से डॉज करना शुरू करता है। लेकिन एरियल बड़े ही आराम से उसे डॉज करना शुरू करता है, और वो बार बार करके अपने शैडो क्लॉन बनाकर एरियल को चकमा देता है। उसे पता चलता है कि उसका कोई भी हिट अभी तक राइनर पर लगा नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन मैजिक भी है। इसीलिए वो अपनी मॉम की सिखाई गई एक नई स्किल का यूज करके उसे सीधा ही खत्म कर लेता है। और एक बार अब फाइनली फिर से एरियल जीत चुका था। इतने में हम देखते हैं कि जो राइनर होती है वो रोना शुरू कर देती है, और अब वो वहाँ से निकल जाती है। लिलिया और एरियल आपस में बातें करना शुरू करते हैं, और बाद में जाकर लिलिया एरियल को राइनर की बैक स्टोरी बताती है कि उसने इस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। और अब उसके बाद वो एरियल को ये भी बता देती है कि उनका गिल्ड इस बार काफी ज्यादा कर्जे में है, पर आने वाले हफ्ते में कुछ गिल्ड का कंपटीशन होने वाला है, और जो कोई भी उसमें जीतेगा प्राइज पूल के तौर पर उसे काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन अभी उन लोगों के गिल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स है, और जो गिल्ड का कंपटीशन होता है वो 5 वर्सेस 5 होता है, इसीलिए उनके कोई भी चांसेस नहीं है जीतने के लिए। लेकिन एरियल इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था, और एरियल के इस जोश को देखकर तो लिलिया का फादर भी काफी खुश हो चुका था। और अब एरियल अपनी नींद से उठ चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने अपनी मॉम की गिल्ड को फाइनली ज्वाइन कर लिया है, पर अब वो इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और वहीं हम लोग राइनर और लिलिया को देखते हैं, और अब एरियल भी उनके पास आ चुका था। और जब लिलिया एरियल को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो उसे पूछती है, मिस्टर एरियल क्या आप सही से सोए? हाँ मुझे काफी अच्छी नींद आई। बातचीत करना शुरू करते हैं, पर तभी एरियल इस बात को नोटिस करता है कि राइनर अभी भी पिछली बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन लिलिया अब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, क्योंकि अब फाइनली ड्रैगन फैंग के पास 3 मेंबर हो चुके थे, इसीलिए वो लोग एलिजिबल हो चुके हैं गिल्ड कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए। और अब वो उन लोगों को बताना शुरू करती है कि आखिरकार अब वो लोग फाइनली गिल्ड टूर्नामेंट में साइन अप करने वाले हैं, जो कि आने वाले 1 हफ्ते में होने वाला है। जिस बात को सुनकर के अब वो लोग भी काफी ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि लिलिया तो गिल्ड कंपटीशन को लेकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अगर वो लोग गलती से भी गिल्ड कंपटीशन को जीत गए तो उन लोगों को बहुत पैसा मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिलिया बाकी लोगों को गिल्ड कंपटीशन के कुछ रूल्स के बारे में बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि गिल्ड कंपटीशन में हर एक मैच 5 वर्सेस 5 का होता है, और हर एक मेंबर का मुकाबला दूसरे गिल्ड के मेंबर के एक आदमी से होता है। लेकिन अभी ड्रैगन फैंग के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर है, इसलिए उन लोगों को 2v1 लड़ना होगा। पर अब वो लोग थोड़ा बहुत डर चुके थे, लेकिन लिलिया उन लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करती है, और वो उन लोगों को बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 बी रैंक के सोल्जर है, यानी कि मैं
हैं और राइनर। लेकिन तभी एरल उन लोगों को बोलना शुरू करता है, वैसे ये रैंक क्या होता है, क्या तुम्हें रैंक के बारे में नहीं पता? उसके बाद लिलिया एरल को रैंक के बारे में बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि इस वर्ल्ड में किसी भी स्वॉर्ड्समैन की रैंक उसकी स्ट्रेंथ और उसके रैंक पर बेस्ड होती है और ए रैंक सबसे खतरनाक होता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। उन लोगों को पता चलता है कि जो राइनर और लिलिया है वो ऑलरेडी बी रैंक पर है और जबकि एरल ने ऑलरेडी राइनर को हरा लिया है तो हो सकता है कि उसकी रैंक बी की हो। जिस बात को सुनकर कि अब वो लोग थोड़ी बहुत मोटिवेशन में आ चुके थे, लेकिन ए रैंक के मेंबर काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए लिलिया उन लोगों को बोलना शुरू करती है हम ये कंपटीशन बड़े ही आराम से जीत जाएंगे क्योंकि ए रैंक की योद्धा काफी ज्यादा रेयर होती है। वो उसे बताना शुरू करती है कि इस वर्ल्ड में तकरीबन 500 स्वॉर्ड्समैन में से सिर्फ और सिर्फ 20 बंदे ही ए रैंक के निकल पाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि अब लिलिया वहाँ से निकल जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार उन लोगों का आने वाला मैच किसके साथ होने वाला है। और अब राइनर भी वहाँ से निकल वाली थी, लेकिन तभी एरल उसे रोक लेता है और वो उससे बातचीत करना शुरू करता है। वो उसे पूछता है, राइनर क्या तुम अभी भी नाराज हो? भला मैं क्यों नाराज होंगी? और अब एरल खड़ा हो जाता है और वो राइनर का हाथ पकड़कर उसे बातचीत करना शुरू करता है। वो उससे पूछता है, राइनर वैसे तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा और कौन कौन सी गिफ्ट है? राइनर कहती है, मेरे पास गट्स की एबिलिटी है जिसकी वजह से कि उसे जो भी डैमेज होगा वो बहुत कम होगा। और अब एरल भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, इसीलिए वो उसे बोलता है, क्या तुम मुझे ये सिखा सकती हो? पर इसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन राइनर तो कुछ और ही समझ बैठती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार एरल किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इस वर्ल्ड में गिफ्ट किसी को ऐसे नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ गॉडेस का दिया गया एक तोहफा होता है। लेकिन तभी एरल राइनर को कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो उसे बोलता है, तुमने मेरी ट्विंस ब्लेड और शैडो मैजिक का यूज देखा होगा, ये मेरी कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि मैंने इन्हें अपनी ट्रेनिंग से जनरेट किया है। और अब राइनर भी फाइनली मान चुकी थी। आगे अब वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच चुके थे, जहाँ पर की राइनर सबसे पहले उसे अपनी हैवी स्वॉर्ड को दे देती है और वो उसे कहती है, इसे संभाल कर चलाना क्योंकि नॉर्मल स्वॉर्ड से तकरीबन 5 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा हैवी है। लेकिन तभी एरल उसे बड़े ही आराम से उठा देता है और जिस बात को देखकर कि राइनर अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और वो उसे पूछती है, क्या तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ भी है? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई भी गिफ्ट नहीं है। और अब वो उसे मारने के लिए यानी कि उसे गट्स एबिलिटी देने के लिए एकदम तैयार हो चुकी थी। लेकिन तभी एरल राइनर को कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी अपनी होम टाउन की लड़की को यहाँ पर देखूं। और इस बात को सुनकर अब राइनर थोड़ा बहुत शर्मा जाती है, इसीलिए वो एरल को पीटना शुरू कर देती है। लेकिन अब दौड़ते दौड़ते अब वहाँ पर लिलिया वहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे इस बारे में पता चल चुका था कि आखिरकार उन लोगों का मैच किसके साथ होने वाला है। और जब वो इस चीज को देखती है कि राइनर एरल को पीट रही है, तो वो उनसे बोलना शुरू करती है, मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार हमारा मुकाबला किससे होने वाला है। वो कोई और नहीं बल्कि नंबर 1 गिल्ड ब्लैक ब्लेड है। उनके पास 8 ए रैंक के मेंबर्स है। जिस बात को सुनकर कि अब राइनर भी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुकी थी और उन लोगों का बॉस कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज है और वो 1 नंबर का चीटर है और उसे जॉर्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो तब देखती है कि राइनर ने तो पीट पीट कर एरल का बुरा हाल कर दिया है, इसीलिए वो उसे बोलना शुरू करती है, हाँ मैं समझ चुकी हूँ कि आखिरकार तुमने इसे क्यों मारा, तुम इस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरल वापस से खड़ा होता है और वो बोलता है, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। क्या तुम अभी भी खाना खा सकते हो? सबसे पहले तुम्हें हॉली मैजिक का यूज करना होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं कि अब फाइनली वो दिन आ चुका है, यानी कि गिल्ड की चैंपियनशिप का। वो सभी के सभी लोग अब वहाँ पर जा चुके थे। अब एरल ने भी फाइनली उस जगह को देख लिया था जहाँ पर गिल्ड के टूर्नामेंट होते हैं और सभी के सभी लोग आज के इस मैच के बारे में बात करे थे, यानी कि ड्रैगन फैंग और ब्लैक ब्लेड के बारे में। अरे क्या तुम्हें पता है कि आज का मैच नंबर 1 गिल्ड और नंबर लास्ट गिल्ड के बीच में होने वाला है? हाँ मुझे तो पहले ही पता है, इसमें ब्लैक ब्लेड ही जीतने वाली है। जिस बात को सुनकर कि लिलिया को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और सभी के सभी लोग ब्लैक ब्लेड पर बैट लगा रहे थे, यानी कि इस दुनिया में अभी भी लोग सपना 11 का यूज करते हैं ताकि वो लोग टीम्स पर सट्टा लगा सके। और किसी को भी आज की मैच में ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ड्रैगन फैंग जीतने वाली है। इतने में लिलिया एरल को बोलना शुरू करती है, क्या तुम्हें पता नहीं इस वर्ल्ड में सट्टा भी लगता है और किसी को भी हमारे जीतने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और सभी लोगों ने अपना प्राइज मनी ब्लैक ब्लेड भी लगाया है, यानी कि इससे तो हम और भी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। अगर गलती से भी हम जीत गए तो हमें डबल प्राइज पूल मिलेगा, पर ये होना काफी ज्यादा असंभव है क्योंकि ब्लैक ब्लेड गिल्ड के पास तकरीबन 8 ए रैंक के मेंबर्स है और उनमें से हर कोई मेंबर काफी शक्तिशाली है और यहाँ तक कि उनका बॉस जो कि जॉर्ज है वो खुद भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब हम देखते हैं कि लिलिया तो अब फुल रेज में आ चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर ब्लैक ब्लेड का बॉस जॉर्ज वहाँ पर आता है और वो
लीलिया को बोलना शुरू करता है, वाह बच्ची, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ पर अपने गिल्ड को रिवाइव करने के लिए आई हो। मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा और अब एरियल भी उसे देखकर समझ चुका था। आगे हम देखते हैं कि लीलिया और जॉर्ज आपस में बातें करना शुरू करते हैं। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर मेरा गिल्ड तुम्हें मसल के रख देगा। राइनर एरियल को बताती है कि जॉर्ज एक नंबर का चीटर है। इतने में हम देखते हैं कि जॉर्ज लीलिया को बोलना शुरू करता है, अरे कोई बात नहीं, बस मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्यों ना तुम मैच शुरू होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लो। जिस बात को सुनकर कि वो अब काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुकी थी। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि ये तो जॉर्ज की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उसने इस टूर्नामेंट का पहला मैच जानबूझकर ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड का रखा हुआ है, इसीलिए वो उस पर हंसना शुरू कर देता है। मुझे पता है हम ये जीतने वाले हैं, पर हाँ तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। इस मैच के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। और ऐसा कहने के बाद अब वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब लीलिया भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि ब्लैक ब्लेड गिल्ड के पास तकरीबन 8 ए रैंक के मेंबर्स होते हैं और उनमें से हर कोई मेंबर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और ऊपर से ये गिल्ड इस किंगडम की नंबर 1 गिल्ड है। और फाइनली मैच शुरू होने वाला है और पूरी की पूरी जनता काफी एक्साइटेड थी। लेकिन तभी अनाउंस होता है, तो क्या आप लोग तैयार हो आज के मैच के लिए? आज का मैच ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड के बीच में होने वाला है। ब्लैक ब्लेड ही जीतेगी, ब्लैक ब्लेड। अब अनाउंसर सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स का नाम अनाउंस करती है, इसलिए सबसे पहले वहाँ पर ब्लैक ब्लेड का फेंसर वहाँ पर आता है, जो कि ए रैंक का होता है। उसके बाद अनाउंसर बोलती है, और अब आने वाले है ड्रैगन फैंग के एरियल, जिनकी क्लास है क्या क्लासलेस। और जब सभी लोग सुनते हैं कि एरियल एक क्लासलेस है, तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि क्लासलेस का होना वो भी किसी टूर्नामेंट में ये कोई आम बात नहीं। और वही हम देखते हैं कि जो फेंसर होता है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में था। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, अरे नहीं यार, आखिरकार ये ड्रैगन फैंग वाले कितने नूब है। मैं एक ए रैंक का हूँ और मुझे निपटने के लिए यहाँ पर किसी क्लासलेस को भेज लिया। मैं तो इसे खत्म कर लूंगा। काश मैं उन लड़कियों के साथ लड़ पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब फाइनली मैच शुरू हो जाता है। और मैच शुरू होते ही फेंसर सबसे पहले ब्लिंक डैश और क्रिटिकल थ्रस्ट का यूज करके सीधा ही एरियल पर अटैक कर देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई रियल एरियल नहीं था, बल्कि ये तो उसका शैडो क्लॉन था। और वो बारी बारी करके शैडो क्लॉन पर वार करना शुरू करता है। यहाँ तक ये फेंसर भी थोड़ा बहुत घबरा चुका था, पर वो एक के बाद एक करके उस पर अपने क्रिटिकल थ्रस्ट मैजिक का यूज करना शुरू करता है और एक के बाद एक करके उस पर स्वॉर्ड मारना शुरू करता है। लेकिन जैसी एरियल को ओपनिंग दिखती है, वो सीधा ही फेंसर के पेट पर वार करके उसे खत्म कर देता है। और अब वो अपने मन में बोलता है, क्या ये इतना भी झेल नहीं पाया? और अब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि राइनर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। क्या उसने ए रैंक के सोल्जर को इतनी आसानी से हरा दिया? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और अब एरियल काफी ज्यादा चिल मोड में आ चुका था। बस अब मुझे थोड़े और बहुत मैचेस को जीतना होगा। और वही हम देखते हैं कि ऑडियंस इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड में आ चुकी है कि जो एरियल है वो एक क्लासलेस है, क्योंकि उसके पास काफी खतरनाक सी पावर होती है। यहाँ तक कि लोग बोलना शुरू करते हैं, लगता है इसने फेक रजिस्ट्रेशन किया होगा। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके एरियल ब्लैक ब्लेड के सबसे पहले एक और मेंबर को खत्म कर देता है। उसके बाद वो एक और बार एक और मेंबर को खत्म कर लेता है। और अब फाइनली वो वक्त आ चुका था कि जब एरियल का मुकाबला सेकंड लास्ट बंदे से होने वाला है। और उसका सेकंड लास्ट मुकाबला काफी खतरनाक होता है। और लीलिया एरियल की एबिलिटी को देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन इतने में ही राइनर उसे बोलती है, लीलिया क्या तुम लड़ने नहीं वाली? अरे क्या तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी ए रैंक को खत्म कर सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसीलिए मैं उसे चीयर करूंगी। राइनर तुम कर सकती हो। और वो उसे चीयर करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखने के लिए वहाँ पर एक शील्ड वाला बंदा वहाँ पर आता है और एरियल को उसे लड़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाती है। वो शील्ड वाला बंदा एक के बाद एक करके एरियल पर वार करना शुरू करता है। और अब एरियल भी सोच में पड़ चुका था, क्योंकि उसकी शील्ड एरियल के अटैक से उसे बचा रही थी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले उसकी शील्ड को खत्म करेगा। लेकिन अब वो शील्ड वाला बंदा काफी गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, मुझे पता है तुम कोई क्लासलेस नहीं हो, बल्कि तुम भी ए रैंक के हो, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। वो उस पर चार्ज करते करते आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल उस पर अपनी मॉम की सिखाई गई सुपर किक का यूज करके उसकी शील्ड को कहीं दूर फेंक देता है। और अब वो बोलता है, हाँ शायद से अब मैं तुझे खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि तेरी शील्ड अब तेरे पास नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल एक बार वापस से उस पर अपनी सुपर किक मैजिक का यूज करता है और उसकी रिब्स को तोड़ देता है। और यहाँ तक कि वो शील्ड वाला बंदा काफी से गुस्से में आ चुका था, इसीलिए एरियल सबसे पहले अब उसकी शील्ड को उठा लेता है। बाद में जाकर
एरल उसे बताता है कि उसने उस फाइट के बीच में उसकी शील्ड मैजिकल एबिलिटी को सीख लिया था और अब वो उसी की शील्ड वाली मैजिकल एबिलिटी को कॉपी करके उसे पेलना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि वो शील्ड वाली मैजिकल एबिलिटी के साथ ब्लिंक डैश मैजिकल एबिलिटी का यूज कर देता है और उसे एक झटके में ही खत्म कर देता है। और अब फाइनली एरल इस मैच को भी जीत चुका था और अब जब पूरी की पूरी जनता इस बात को देखती है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे बुरा भोला बोलना शुरू करते हैं। वो उसे बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा एक क्लासलेस है, जरूर ये कोई चीटिंग कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि नन सभी लोगों को बोलना शुरू करती है प्लीज आप सभी शांत हो जाइए, हमने फैसला किया है कि हम लोग एरियल की क्लास को एक बार वापस से मेजर करेंगे। और अब वो लोग एक बार वापस से एरियल के कार्ड को निकालते हैं और उसकी क्लास को चेक करते हैं, लेकिन रिजल्ट वापस से सेम ही आता है, यानी कि जो एरियल होता है वो क्लासलेस ही होता है। और अब ऑडियंस को भी उस पर विश्वास हो चुका था, इसीलिए वो लोग भी अब उसे चीयर करना शुरू करते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका था एरियल के लास्ट मैच होने का। लेकिन तभी लिलिया और राइनर आपस में बातचीत करना शुरू करती है। लिलिया राइनर को बोलना शुरू करती है अरे राइनर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एरियल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसे शादी कर लेती, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। और अब हम देखते हैं कि अब फाइनली एरियल का लास्ट मैच होने के लिए वो रेडी हो चुका था, इसीलिए वहाँ पर ब्लैक ब्लेड का एस वहाँ पर आ चुका था, जो कि एक समुराई था और उसके पास कटाना भी था। और जब एरल उसकी ब्लेड को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो एक रेयर ब्लेड थी और बाकी लोग भी उसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वो ब्लैक ब्लेड गिल्ड का एक बहुत ही होनहार योद्धा है और उसके पास काफी ओपीसी क्लास होती है। वो अपनी कटाना को निकालता भी नहीं कि इससे पहले ही एरियल उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहा था और वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। और वो समुराई भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो एरियल को बोलना शुरू करता है मैं तुम्हें अपनी ब्लैक ब्लेड से एक स्लैश में खत्म कर दूंगा। इतने में हम देखते कि अब एरियल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो धीरे धीरे करके उसकी आगे बढ़ना शुरू करता है। उसका माना लेवल काफी ज्यादा खतरनाक था, यहाँ तक कि वो समुराई उसके प्रेजेंस को भी फील कर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो समुराई अपनी ब्लेड को बाहर निकाल देता है और जिस किसी की भी स्पीड भी काफी खतरनाक होगी वही इस मैच को जीतने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल सबसे पहले अपने शैडो क्लॉन जुत्सु का यूज करके अपनी एक कॉपी को बना लेता है। इतने में वो समुराई अपने ब्लैक ब्लेड का यूज करके उस पर वार कर लेता है, लेकिन एरियल इस बार काफी ज्यादा फास्ट था और वो उसकी तलवार से बच जाता है। वो जल्दी से उसके पीछे जाता है और उस पर काउंटलेस थ्रस्ट मैजिक का यूज करके उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर लेता है। और ये एक रेयर स्किल थी जो कि सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस ही अपने जमाने में यूज किया करती थी। और जब ऑडियंस इस चीज को देखती है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि राइनर और लिलिया भी अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या, क्योंकि एरियल की मैजिकल पावर काफी ज्यादा फास्ट थी और किसी को भी ये चीज दिखाई नहीं देती। नन अनाउंस करती है इस मैच को ड्रैगन फैंग का एरियल जीत चुका है और अब सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इस मैच में बहुत पैसे वेस्ट कर दिए। लिलिया खुशी मनाने के लिए एरियल के ओर बढ़ती है, लेकिन एरियल उसे सीधा ही टॉर्च कर लेता है। राइनर अपने मन में एरियल को लेकर अलग अलग फैंटेसी बनाना शुरू करती है। काश तुम अपने आर्मर निकाल कर मुझसे गले मिलो। क्या तुमने कुछ कहा? कुछ भी तो नहीं। एरियल, मैं तो अपने कपड़े निकालने के लिए भी तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी जॉर्ज अपने मन में कहता है मैं उस क्लासलेस हीरो को खत्म करके रहूंगा। रात के समय टूर्नामेंट खत्म होने के बाद अब वो लोग पार्टी करना शुरू करते हैं। सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन तभी लिलिया एरियल को बोलती है मिस्टर एरियल प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन एरियल उसके इस प्रपोजल को साफ साफ उसके मुंह पर ही मना कर देता है। वैसे मुझे राइनर जैसी लड़कियां काफी पसंद है। और जिस बात को सुनकर कि राइनर काफी ज्यादा शाय हो जाती है और वो उसे बोलती है आखिरकार ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो उतनी सुंदर भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि लोग मुझे टॉम बॉय बोलते थे। एरियल कहता है हाँ तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्योंकि तुम्हारे प्लॉट्स काफी ज्यादा बड़े हैं। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी लिलिया एरियल के पास जाती है। वो उसे बोलती है मिस्टर एरियल आप ट्रेनिंग करके काफी थक चुके होगे, तो क्या मैं आपको मसाज दे दूं? और अब इस बात को सुनकर राइनर भी काफी ज्यादा जेलस फील करना शुरू कर देती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि उन लोगों को आगे अब क्या करना चाहिए। आगे अब वो लोग साथ मिलकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है और अब राइनर एरियल को पीटना शुरू कर देती है, क्योंकि एरियल को कैसे भी करके गट्स मैजिक की एबिलिटी चाहिए थी और अगर उसे गट्स स्किल चाहिए तो उसे कैसे भी करके पिटना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर लिलिया का फादर भी वहाँ पर आ चुका था। वो बोलना शुरू करता है अरे बच्चों आखिरकार तुम आधी रात को क्या कर रहे हो। वो देखता है कि वो लोग तो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो नहीं बोलना शुरू करता है
क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? सुबह भी तुम हार के आए हो। लेकिन लिलिया उसे बोलती है, नहीं डैड, हम ब्लैक ब्लेड से जीत चुके थे। क्या सच में इस बच्चे ने तुम्हें जिताया? आगे अब उसका डैड एरियल से मिलता है और वो एरियल की इस पावर्स को देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। लेकिन तभी एरियल उसे बोलना शुरू करता है, मुझे पता है लिलिया किसी भी काम की नहीं है, पर वो एटलीस्ट ट्राई तो करती है। लेकिन जब से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक हाथ टूटा है, तुमने तो सब कुछ गिव अप ही कर दिया। आखिरकार तुम कैसे मैन हो? और जिस बात को सुनकर के लीला के डैड को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उसे बोलता है, आखिरकार तुझे मेरे बारे में पता ही क्या है? मैं अपने जमाने में ड्यूल स्वॉर्ड किंग था, पर अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वॉर्ड को चला सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ? आप कमबैक तो कर ही सकते हो। लेकिन अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए अब वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ भी कहो, लेकिन ड्यूल स्वॉर्ड किंग अभी भी काफी पावरफुल है। हाँ, वो काफी पावरफुल है। अगर उन्होंने भी हमारे साथ कमबैक कर लिया तो हम लोग अपनी गिल्ड को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। आगे एरियल उन लोगों को बोलना शुरू करता है, मुझे कैसे भी करके अपनी स्किल्स को और ज्यादा एनहांस करना होगा। लिलिया कहती है, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना तुम डंजन में चलो। डंजन आखिरकार वो क्या होता है? वो लोगों से बताते हैं कि डंजन कैसी जगह होती है। वहाँ पर बहुत से ट्रैप्स होते हैं और बहुत से मॉन्स्टर्स भी होते हैं। और जब एरियल डंजन के बारे में सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। लेकिन इतने में ही राइनर कहती है, हाँ मैं भी डंजन में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट में अप्लाई करना है। और एरियल को तो स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। और वो लोग उसे बताना शुरू करते हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर इस सिटी में स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट होने वाला है और जो कोई भी उसे जीतेगा उसे इनाम के तौर पर काफी प्राइज पुल मिलेगा। इसीलिए लिलिया सबसे पहले उसे एक फॉर्म को देती है, लेकिन एरियल उसे सीधा ही एकदम फाड़ देता है। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मैरिज का फॉर्म था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों पर कोई तो नजर रखे हुए था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये वहाँ पर ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर भी वहाँ पर आता है और वो उसे पूछता है, आखिरकार वो बच्चे क्या कर रहे हैं? कल सुबह वो लोग डंजन में जाएंगे। अच्छा, तो क्या ऐसा है? मैं उन लोगों को वहीं पर खत्म कर दूंगा। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जैसे ही एरियल उठता है, वहाँ पर लिलिया आ चुकी थी और वो तो उसके साथ फुल प्लॉट डेवलप करने के मूड में थी। लेकिन तभी गलती से एरियल अपनी आंखों को खोल देता है और वो उसे सीधा ही बंदी बनाकर पैड से चिपका देता है। और अब इसीलिए वो मदद मांगने के लिए राइनर के रूम में जाता है। लेकिन जब वो राइनर को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि राइनर काफी ज्यादा क्यूटी सी लग रही थी। और अब वो लोग डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एरियल को पहले लग रहा था कि जो डंजन है वो एक केव जैसी होती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर एरियल बहुत से लड़कों को भी देखता है जो कि यहाँ पर डंजन में जाने के लिए यहाँ पर आए थे। सबसे पहले एक के बाद एक एडवेंचर टेलीपोर्टेशन सील पर टेलीपोर्ट होकर डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एरियल राइनर और लिली से पूछता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और अब हम लोग देखते हैं कि वो उसे डंजन के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो उसे बताते हैं कि टेलीपोर्टेशन सील उसे सिर्फ और सिर्फ उसे डंजन पर टेलीपोर्ट कर सकती है जो कि उसने पहले ही कवर कर लिए है। जैसे कि लिलिया ने अभी तक 11 डंजन लेवल को क्लियर कर दिया है और राइनर ने तकरीबन 14 को। इसीलिए एरियल उसे बोलता है, तो क्या अगर मैं टेलीपोर्टेशन सील पर राइनर के साथ गया तो मैं क्या 14 लेवल पर जा सकता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी लिलिया वहाँ पर आती है और वो उसे बोलती है, मिस्टर एरियल एक काम करो, आप मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों एक साथ डंजन को फिनिश कर लेंगे। लेकिन तभी अब राइनर काफी ज्यादा जेलस फील करना शुरू कर लेती है। इतने में हम देखते हैं कि लिलिया एरियल को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन एरियल को पहले पता चुका था कि लिलिया के नेक इरादे नहीं है, इसलिए वो राइनर को भी अपने साथ आने के लिए कन्विंस कर देता है। और अब वो तीनों के तीनों डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और अब वो लोग फाइनली डंजन के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुके थे। और वहाँ पर एरियल और बाकी लोगों को सामना कुछ लिविंग आर्मर से होता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो एरियल पर अटैक कर देते हैं और एरियल भी सबसे पहले डिफेंस करने की कोशिश करता है। लिविंग आर्मर से एक के बाद एक करके उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एरियल उन लोगों पर अपनी ब्लिंक डैश मैजिक की एबिलिटी का यूज करके उस लिविंग आर्मर के हेड को ही चॉप करके रख देता है। लेकिन वो अभी भी हिलना डुलना शुरू कर देता है। एरियल को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार उसे इन आर्मर्स को कैसे मारना चाहिए। इसलिए वो राइनर से पूछता है और राइनर उसे बताती है, इनमें से कोई भी आर्मर मर नहीं सकता और ना ही तो ये कोई पैन महसूस कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें खुद ही खत्म करना होगा। और अब एरियल को उस आर्मर का वीक स्पॉट मिल चुका था। वो सबसे पहले उसके पैरों पर अटैक कर देता है और अब हम लोग देखते हैं कि वो लिविंग आर्मर अब फाइनली खत्म हो चुका था और अब वो बिल्कुल भी
हिल डुल नहीं पाता। वहीं हम देखते हैं कि राइनर ने भी अपने वाले आर्मर को एकदम खत्म कर दिया है। लेकिन तभी राइनर एरियल को बताती है ये आर्मर अभी भी मरे नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद ये लोग फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, इसीलिए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी एरियल लीले से पूछता है आखिरकार तुम्हारी क्लास कौन सी है? अच्छा मेरी क्लास फेंसर की है। और एरियल को तो उसकी क्लास एकदम यूजलेस लगती है। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जो एरियल की मदर थी उसकी क्लास स्वॉर्ड प्रिंसेस की थी। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक घायल एडवेंचरर उनसे हेल्प मांगने के लिए वहाँ पर आता है। क्या तुम लोग प्लीज मेरी मदद कर सकते हो? वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार उसके साथ यहाँ पर हुआ क्या। वो उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। बाद में जाकर वो एडवेंचर उन लोगों को बोलना शुरू करता है मैं और मेरी टीम इस डंजन में कहीं खो चुके थे। अचानक से एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया जिसने की मेरी ये हालत कर ली। प्लीज मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे दोस्त अभी भी उसी डंजन के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन तभी लिलिया वहाँ पर आती है और वो उसे बोलती है क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद फ्री में करें? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। इसके बदले में तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। और अब वो एडवेंचरर भी मान चुका था। और अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी अब उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। और अब आगे वो लोग उस एडवेंचरर की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो उसकी फ्रेंड्स की मदद कर पाए। लेकिन एरियल को उस एडवेंचरर पर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत शक हो रहा था। वो अपने मन में सोचना शुरू करता है मुझे पता है कि इस एडवेंचरर के पास जरूर कोई ना कोई तो क्लास होगी, पर इसने हॉले मैजिक का यूज क्यों नहीं किया? और अब वो लोग फाइनली वहाँ तक पहुँच चुके थे। सबसे पहले वो लोग एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर कि बहुत सा ब्लड गिरा हुआ था, इसीलिए वहाँ पर लिलिया और बाकी लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन तभी लिलिया को ब्लड के बीच एक गोल्ड कॉइन दिखता है, इसीलिए वो लालच में आकर जल्दी से वहाँ पर चली जाती है। और जैसे वो उस गोल्ड कॉइन को उठाती है अचानक से उस रूम के अंदर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था। और तब जाकर वो एडवेंचरर बोलता है हाँ तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके थे, जैसा कि रूमर ने कहा था तुम लोग बस भूखे हो। लेकिन वो एडवेंचरर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो टेलीपोर्टेशन सर्कल सिर्फ और सिर्फ उन तीनों के नीचे नहीं बल्कि पूरे रूम को ही एक हिडन डंजन में कहीं टेलीपोर्ट कर देगा। और अब वो सभी लोग एक हिडन डंजन में वहाँ पर आ चुके थे। और अब वो एडवेंचरर भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो भी इन तीनों के साथ एक हिडन डंजन में यहाँ पर फंस चुका है। अरे नहीं, आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? उन तीनों को अब एहसास हो चुका था कि उन तीनों का यहाँ हिडन डंजन में आना जरूर किसी सोची समझी साजिश का प्लान है। और तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक अजीब सी रोशनी समन हो चुकी थी और उसके अंदर से एक अजीब सा नाइट भी समन हो चुका था। और ये नाइट कोई और नहीं बल्कि इसकी अल्टीमेट क्लास थी, यानी कि ये एक स्वॉर्ड गॉड था। और ये इस पूरे वर्ल्ड के हिसाब से एक अल्टीमेट क्लास होती है। और जब सभी लोग उसकी मानों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में ही वो नाइट उन लोगों पर डिवाइन एयर स्लाइस का यूज करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। और वो लोग उससे बाल बाल बच जाते हैं। और यहाँ तक कि एरियल भी अब उससे काफी ज्यादा डर चुका था। उसे पता चुका था कि इस नाइट की क्लास जरूर स्वॉर्ड गॉड की है। और वो पलक झपकते ही उस पर डिवाइन स्टेप और ब्लिंक डैश की एबिलिटी का एक साथ ही यूज कर देता है। लेकिन एरियल को भी अब मजा आना शुरू हो चुका था। वो जैसे तैसे करके उसे थोड़ा बहुत पीछा करता है। और अब नाइट भी काफी ज्यादा सीरियस मूड में आ चुका था। अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो सबसे बढ़िया मौका यही होने वाला है। आगे अब एरियल उस पर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन वो नाइट तो बड़ी आसानी से उसे डॉज करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि अब वो नाइट अपने माना से ग्रेविटेशनल पुल मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है। और कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। सभी के सभी लोग अपने घुटने टेक कर उसके सामने बैठ जाते हैं सिवाय एरियल के। लेकिन तभी एरियल को अपना पास आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम की क्लास भी स्वॉर्ड गॉड की थी और उन्होंने उसे पहले ही इस मैजिक को यूज करना सिखा दिया था। उसके बाद वो वापस से अपनी पास की यादों में जाता है जब उसकी मॉम उसे ट्रेनिंग करना सिखा रही थी। वो उसे बोलती है एरियल मैं तुम पर जिस माना का यूज कर रही हूँ उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही एबिलिटी हरा सकती है जिसका नाम है इनफाइनाइट ब्रेक। और उस समय एरियल ने इनफाइनाइट ब्रेक को सीख लिया था। और अब हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं। एरियल सबसे पहले उस नाइट पर एक सिक्के को फेंकता है और अब उसके बाद इनफाइनाइट ब्रेक मैजिक का यूज करके उस नाइट के 100 पीसेस को कर देता है। और अब फाइनली एरियल इस बैटल को जीत चुका था। और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एरियल ने किसी अल्टीमेट गॉड क्लास के मॉन्स्टर को हरा दिया है। उसके बाद सबसे पहले वो लोग एरियल को हॉली वाटर पीने के लिए देते हैं। और अब एरियल का माना वापस से रिकवर हो चुका था। वो लोग आके जलकर बात
बातें करना शुरू करते हैं। इतने में ही लीलिया और बाकी लोग उसे पूछते हैं, एरियल क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार इस किंगडम का स्वॉर्ड गॉड कौन है? हाँ मुझे पता है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही मदर है। क्या तुम्हारी मदर? और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एरियल की मदर ही स्वॉर्ड गॉड है। इतने में ही राइनर से बोलती है, हाँ अगर मुझे पता रहता कि तुम स्वॉर्ड गॉड की बेटे हो तो मैं तुम्हें कभी चैलेंज ही नहीं करती। इतने में ही एक बार वापस से वहाँ पर रोशनी चमकना शुरू हो चुकी थी और उन लोगों का घर जाने का रास्ता वापस से ओपन हो चुका था और अब वो सभी लोग उसमें जाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी लीलिया बोलती है, अबे टकलू आजा, तू भी हमारे साथ घर चल। और उस टकलू एडवेंचर को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। और वहीं हम लोग बार में देखते हैं जहाँ पर कि लीलिया का फादर अभी भी बस पी ही रहा था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। पर तभी उसे एरियल की कही गई बातें याद आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी बार में कुछ एडवेंचर्स आपस में बोलना शुरू करते हैं, अरे वाह, आज तो हमें काफी अच्छी डील मिल गई। बस हमें किन्हीं एडवेंचर्स को पागल बनाना था और हमने ऐसा कर भी दिया। हा हा, आज तो हम लोगों को काफी पैसे मिल गए। पर क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार वो बच्चे कौन थे? हाँ मुझे पता है, शायद से वो ड्रैगन फैंग के थे। और जब लीलिया का फादर इस बात को सुनता है कि वो बच्चे कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन फैंग के थे तो वो उठ जाता है और अब वो काफी ज्यादा सीरियस मूड में आ चुका था क्योंकि उनकी गिल्ड का नाम कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन फैंग ही था। सबसे पहले वो उन बच्चों के पास जाता है, वो उनके टेबल को मुक्के मारकर तोड़ देता है। वो उन्हें बोलना शुरू करता है, क्या आखिरकार तुमने क्या कहा? आखिरकार तुम लोगों ने लीलिया के साथ क्या किया? और अब इसी के साथ वो काफी ज्यादा रेज में आ चुका था। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर जॉर्ज वहाँ पर आता है और वो उसे बोलता है, ड्यूल स्वॉर्ड किंग, आखिरकार तुम इतना भौंक क्यों रहे हो? क्या जॉर्ज, मुझे पता है इसके पीछे तुम ही हो, पर आखिरकार हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे पता है ये तुम नहीं किया, तुमने मुझसे मेरे एक हाथ को तो छीन लिया है, पर आखिरकार अब तुम मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो? अरे रॉड, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे रॉड, तुम्हें क्या बोल रहे हो? बस मैंने भी रूमर सुने थे कि कुछ बच्चे हिडन डंजन में चले गए और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कि कोई आज तक लौट कर नहीं आया। और अब लीलिया का फादर अंदर से टूट चुका था, उसे लग रहा था कि लीलिया अब मर चुकी है। लेकिन तभी अब वहाँ पर लीलिया और उसके साथी पार्टी करने के लिए वहाँ पर आते हैं और अब लीलिया का फादर उन लोगों को यहाँ देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। यहाँ तक कि जॉर्ज भी इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ये बच्चे यहाँ पर कैसे आ चुकी है। बाद में जाकर सबको पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि जॉर्ज और उसके साथियों ने किया था। और अब उसे पता चल चुका था कि उस अल्टीमेट नाइट को किसी और ने नहीं बल्कि जरूर एरियल ने हराया होगा। लेकिन इतना कहने के बाद अब जॉर्ज वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब जॉर्ज काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, आखिरकार मैं कैसे हार सकता हूँ? ड्यूल स्वॉर्ड किंग और स्वॉर्ड प्रिंसेस यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकता। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तभी पीछे से एक इविल स्वॉर्ड बोलती है, जॉर्ज मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। और अब लीलिया राइनर को बताती है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट की मैचेस लाइनअप्स वहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। और अब राइनर भी इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन तभी अब लीलिया काफी ज्यादा सदमे में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, अरे नहीं, मैं और मिस्टर एरियल एकदम सेम टीम में है, यानी कि अब मैं उस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकती। लेकिन तभी राइनर उसे बोलती है, ऐसा मत बोलो, क्या पता तुम जीत जाओ। लेकिन तभी अब वहाँ पर एरियल भी वहाँ पर आ जाता है और अब राइनर भी उसे स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के बारे में सारी डिटेल देना शुरू कर देती है। लेकिन लीलिया की तो एकदम धज्जियां उड़ चुकी थी। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, अरे नहीं शिट, मेरी टीम में मिस्टर एरियल है, यानी कि मैं अब उस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकती। लेकिन तभी एरियल उसे बोलता है, अरे अपना दिल छोटा मत करो, क्या पता तुम जीत जाओ, वैसे भी तुम साकुरा की दूसरी बहन हो, यानी एकदम ट्रैश। क्या आखिरकार तुमने क्या बोला? और अब उन लोगों को पता चलता है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट अगले वीक से ही स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद राइनर एरियल को बताना शुरू करती है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट में 2 ग्रुप होंगे और किसी भी एक ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट फाइनल में जा सकता है। इसीलिए राइनर अपने मन में सोचना शुरू करती है, हाँ मैं फाइनली अब स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट बन सकती हूँ, क्योंकि इस बार एरियल मेरी टीम में नहीं है। वो थोड़ा बहुत रिलीफ हो चुकी थी और वो अपने मन में फैंटेसीज बनाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एरियल उसे बोलता है, हाँ शायद से इसलिए क्योंकि तुम अपनी पापा की परी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और अब वो सभी लोग स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। पर उन लोगों को सबसे पहले कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसीलिए वो लोग डंजन में जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग थोड़े और बहुत पावरफुल बन पाए। लेकिन तभी अब वहाँ पर लीला का फादर भी अब वहाँ पर आ चुका था और अब वो भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो चुका था। वो सबसे पहले लीला के पास जाता है और उसे बोलता है, लीलिया क्या तुम वापस से डंजन में जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि वहाँ पर जॉर्ज होगा और वो हर कोशिश करेगा तुम्हें खत्म करने के लिए, इसीलिए अगर तुम्हें डंजन में कोई भी खतरा लगे तो जल्दी से वापस आ जाना। और अब हम लोग देखते हैं कि लीला का फादर भी अब फाइनली अपनी लाइन में वापस आ चुका था। वो एरियल को बोलता है, वैसे अब मैं दारू नहीं पीता और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वापस एक कमबैक कर लूँ और अच्छा फादर बन पाऊँ। जिस बात को सुनकर के एरियल भी अब थोड़ा बहुत खुश हो चुका था। और अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन की स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट वहाँ पर चूज किया जाएंगे। एरिना में टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और अब पूरी ऑडियंस चीयर अप हो चुकी थी। सबसे पहले वहाँ पर टूर्नामेंट शुरू हो चुका था और बहुत से मैचेस भी अब शुरू होना शुरू हो चुके थे। और उस टूर्नामेंट में हर कोई स्वॉर्ड्समैन काफी ओपी था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीलिया तो उस टूर्नामेंट के पहले राउंड में ही बाहर हो चुकी थी और अब वो काफी ज्यादा निराश हो चुकी थी। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, क्या मैं सच में इतनी ट्रैश हूँ? लेकिन तभी वहाँ पर एरियल आता है और वो उसे बोलता है, देखो अपना दिल छोटा मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं थी कि तुम इस मैच को जीत पाओ। और अब लीलिया काफी गुस्से में आ चुकी थी, क्या आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अब लीलिया एरियल को चीयर अप करना शुरू करती है। वो उसे बोलती है, एरियल अब टूर्नामेंट का फाइनल राउंड होने वाला है, आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे खत्म करो। वो उसे अपने ओपोनेंट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन को देना शुरू कर देती है। वो उसे बताती है कि जो उसका ओपोनेंट है वो एक स्पेशल प्रकार की स्किल का यूज कर सकता है। वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन नहीं है, बल्कि उसके पास मैजिक की पावर भी है, यानी कि वो स्पेल को कास्ट कर सकता है। लेकिन तभी एरियल को याद आता है कि उसने तो डंजन में जाकर हर एक प्रकार के स्किल्स को वहाँ पर देख लिया था। लेकिन लीलिया उसे बोलती है कि ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आज तक एरियल ने कभी भी मैजिक मेकर नहीं देखे और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैजिक मेकर ही है। और फाइनली एरियल भी उसे बैटल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था और जो उसकी ओपोनेंट थी उसके पास एक स्पेशल क्लास मैजिक स्वॉर्ड्समैन की थी। और सबसे पहले एरियल एरिना में जाता है और वहाँ पर वो अपनी ओपोनेंट से मिलता है जो कि काफी ज्यादा अकड़ू किस्म की लड़की थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, देखो बच्चे, मेरे पास एक स्पेशल क्लास है मैजिक स्वॉर्ड्समैन की, इसीलिए मैं मैजिक भी यूज कर सकती हूँ। इसीलिए जब तुम एरिना से हारते हुए बाहर जाओगे तो प्लीज ऐसा मत बोलना कि मैंने चीटिंग की है। लेकिन तभी एरियल उसे बोलता है, ठीक है, वो तो वक्त आने पे देखा जाएगा। और अब उन दोनों का मैच फाइनली वहाँ पर शुरू हो चुका था। वो लड़की एरियल पर सबसे पहले कुछ फायरबॉल मैजिक को मारना शुरू कर देती है और एरियल को भी उन्हें डॉज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन एरियल एक के बाद एक करके वहाँ पर डॉज करना शुरू करता है। वो सबसे पहले जल्दी से उस लड़की के पास आके जाता है, लेकिन वो लड़की एरियल को बड़े ही आराम से डॉज कर लेती है और दूसरे हाथ से वो उस पर फायर मारना शुरू कर देती है। और एरियल को उसकी ये क्लास काफी रेयर लगती है, लेकिन वो उसे बोलना शुरू करता है, देखो लड़की, मुझे पता है कि तुम स्वॉर्ड भी चला सकती हो और मैजिक को भी यूज कर सकती हो, लेकिन तुम इन दोनों में मीडियम सी हो और किसी में भी अच्छी नहीं हो, इसीलिए मुझे पता है कि मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। और जैसे ही एरियल इस बात को बोलता है और अब वो लड़की काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए सबसे पहले वो अपनी स्वॉर्ड को अपने फायर माना से एकदम भर के रख देती है और अपनी स्वॉर्ड को एक फायर स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देती है। और अब वो लड़की उस पर फायर वेव से अटैक करना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो एरियल को उन्हें डॉज करने में काफी परेशानी आ रही थी, लेकिन अब वो उसकी स्ट्रेंथ को समझ चुका था, इसीलिए वो उसकी फायर वेव्स को बड़ी आसानी से डॉज करना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है, अगर तुम्हारी स्वॉर्ड स्ट्रेंथ लीले से अच्छी होती तो क्या पता तुम मुझे हरा सकती थी। लेकिन अब एरियल सीरियस हो चुका था। वो सबसे पहले उस पर ट्विन ब्लेड मैजिक का यूज करता है, जिससे कि उसकी फायरी स्वॉर्ड अब नॉर्मल स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी। उस लड़की को समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। और अब उसके बाद एरियल उस पर ब्लिंक डैश एबिलिटी का यूज करता है और फाइनली उसे खत्म कर देता है। यानी कि अब इस मैच को एरियल जीत चुका था। वो अपने मन में बोलता है, मैजिक काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी ये सीखना चाहिए। और अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन की स्वॉर्ड गॉड कप का फाइनल शुरू होने वाला है। लीलिया सबसे पहले अपने फादर के पास जाती है और वो उसे बोलती है, फादर उठ जाइए, आज फाइनल है। लेकिन उसका फादर ऐसा करने के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है। लीलिया उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। लेकिन तभी लीलिया उसे बोलती है, अब मुझे पता चुका है कि आप वहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पर जॉर्ज भी होगा और आप जॉर्ज से डरते हो। लेकिन जब उसका फादर जॉर्ज के नाम को सुनता है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसने ही उसके एक हाथ को काटा था। लीलिया अपने फादर को बोलना शुरू करती है, हमें कैसे भी करके
एरिना तक पहुंचना होगा क्योंकि हमें राइनर को सपोर्ट करना है और साथ ही साथ में मिस्टर एरिल को भी। और अब वो दोनों ही ना चाहते हुए एरिना पर जाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी लिलिया को अपने फादर का पास याद आता है क्योंकि जब उसके फादर के दोनों हाथ थे तो वो हमेशा ही काफी खुश रहता था। यहाँ तक कि राइनर को स्वॉर्ड फाइट बल्कि उसके फादर ने ही करना सिखाई थी। लेकिन जब से उसका एक हाथ नहीं रहा तब से वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट रहने लगा है। इतने में ही लिलिया उसकी ओर आगे बढ़ती है और वो उसे बोलती है, फादर मुझे पता है आपको अपने गिल्ड मेंबर से काफी प्यार है ना। और अब कुछ देर में ही स्वॉर्ड गॉड कप शुरू होने वाला था। लेकिन तभी हम राइनर को देखते हैं जो काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर एरिल आता है। राइनर तुम ठीक हो ना? और एरिल को इस प्रकार देख के राइनर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और अब एरिल के मोटिवेट करने के बाद राइनर भी अब थोड़ा बहुत समझ चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, ये काफी ओपी सा टूर्नामेंट है और बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारा ओपोनेंट कौन होने वाला है। यहाँ तक कि तुम्हें प्लान बनाने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन तभी अब अनाउंसमेंट होती है, पहला मैच होने वाला है स्वॉर्ड एम्परर जॉर्ज वर्सेस क्लासलेस हीरो यानी कि एरिल के बीच में। और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि राइनर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि क्या एरिल स्वॉर्ड गॉड यानी कि जॉर्ज को खत्म कर भी पाएगा या फिर नहीं। और अब एरिल भी लड़ाई के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन तभी राइनर उसके हाथ को पकड़ लेती है। लेकिन अब वो काफी ज्यादा ब्लश कर जाती है, इसीलिए वो कुछ भी बोल नहीं पाती। और अब एरिल फाइनली एरिना तक पहुंच चुका था और अब लिलिया भी उसे चीयर करने के लिए वहां तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी अब वहां पर स्वॉर्ड गॉड जॉर्ज भी वहां पर आ चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है और उसमें से काफी ज्यादा डार्क माना बाहर आ रहा था। एरिल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ये जॉर्ज है या फिर कोई और बाकी लोग भी समझ नहीं पाते कि क्या वो जॉर्ज ही है या फिर नहीं, क्योंकि अब वो जॉर्ज एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका है। इतने में ही लिलिया के फादर को पता चलता है कि जिस स्वॉर्ड को जॉर्ज ने पकड़ा है वो शापित है, यानी कि वो डीमन की दी गई है। इसीलिए वो एरिल को सावधान कर देते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज बोलना शुरू करता है, मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में आकर काफी खुशी हुई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये बातें जॉर्ज नहीं बल्कि कोई डीमन कर रहा था। और यहाँ तक कि उसका डैड उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो बोलता है शायद से ये कोई डीमन हो सकता है क्योंकि जो स्वॉर्ड उसके पास है वो रॉयल ट्रेजेडी में होनी चाहिए थी और ये कोई आम स्वॉर्ड नहीं बल्कि डीमंस की बनाई गई स्वॉर्ड है। इतने में हम देखते हैं कि अब जॉर्ज बोलना शुरू करता है, मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ बल्कि मैं एक डीमन हूँ और मेरा नाम ड्यूर गैल्डा है। और जब बाकी लोग उसके इस नाम को सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में ही जॉर्ज बाकी लोगों को बोलना शुरू करता है, मुझे पावर चाहिए थी इसीलिए मैं जल्दी से वहाँ पर गया और अब मैं फाइनली एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका हूँ और मेरा नाम अब जॉर्ज नहीं बल्कि ड्यूर गैल्डा है। लेकिन एरिल को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार ये जोकर है कौन। लेकिन तभी राइनर उसे बताना शुरू करती है कि मैजिकल हिस्ट्री के अनुसार ड्यूर गैल्डा एक बहुत ही पावरफुल डीमन गॉड था, उसने पूरे के पूरे इंसानों को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी हिस्ट्री में स्वॉर्ड गॉड वहां पर आया और उसे सील कर दिया। लेकिन अब वो डीमन गॉड वापस से अनसील हो चुका है। और जब बाकी ऑडियंस को इस बात का पता चलता है तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे और अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करते हैं। लेकिन तभी डीमन गॉड बोलता है, आखिरकार ये ह्यूमंस कहाँ जा रहे हैं क्योंकि मुझे अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। और अब इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से इस एरिना के चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर देता है और अब वहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और अब वो डीमन गॉड काफी खुश हो चुका था, मुझे वापस जिंदा होके काफी अच्छा लग रहा है। इतने में ही हम देखते हैं कि जो एरिल होता है वो उसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। इतने में वो डीमन गॉड उसे बोलना शुरू करता है, बच्चे क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं डीमन गॉड हूँ और मैं तुझे 2 सेकंड में ही खत्म कर लूंगा। आखिरकार तू मेरे सामने क्या कर रहा है। लेकिन तभी एरिल उसे बोलना शुरू करता है, स्वॉर्ड गॉड ने तुम्हें पहले ही सील कर दिया था। हाँ मैं मानता हूँ उसने ऐसा किया था, लेकिन इस बॉडी की मेमोरी के अनुसार अब स्वॉर्ड गॉड इस वर्ल्ड से खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एरिल उसे बोलना शुरू करता है, तुम 2 चीजों में गलत हो। पहली बात तो ये कि स्वॉर्ड गॉड अभी भी जिंदा है और दूसरी बात मैं स्वॉर्ड गॉड नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं तुझे खत्म कर लूंगा। एरिल सबसे पहले डिवाइन स्टेप का यूज करता है और सीधा ही डीमन गॉड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और उस अटैक से तो वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और अब एरिल उस पर एक के बाद एक करके अटैक करना शुरू करता है। क्या ये बच्चा सच में स्वॉर्ड गॉड की स्किल का यूज कर रहा है? लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुझे खत्म कर लूंगा। और इतना कहने के बाद वो डीमन गॉड एरिल पर चार्ज कर लेता है और उसे सीधा ही जमीन पर पटक देता है। लेकिन जैसे ही धुआं साइड होता है उसे पता चलता है कि वो तो एरिल का सिर्फ और सिर्फ एक शैडो क्लोन था और अब उस डीमन की भी फटकर 4 हो चुकी थी। वैसे ये गट स्किल है और अब एरिल इन
इन्फिनिट ब्रेक का यूज करता है और अब वो उस पर मारना शुरू कर देता है, लेकिन अब डीमन लॉर्ड उसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता। क्या तुम स्वॉर्ड गॉड हो? नहीं, मैं तो बस एक आम सा लड़का हूँ जिसके पास कोई भी क्लास नहीं है। और अब एरियल लास्ट ब्लो का यूज करके अब फाइनली डीमन गॉड को हरा देता है और अब सभी लोग उसके लिए चीयर करना शुरू करते हैं। वाओ, उस बच्चे ने डीमन गॉड को हरा लिया। लेकिन अभी तक उस डीमन गॉड की सोल मरी नहीं थी। वो अपने मन में प्लान बनाना शुरू करता है। मुझे यहाँ से जिंदा रहने के लिए कहीं और भागना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इस बच्चे से भागना होगा। आखिरकार मैं कहाँ जाऊँ? मुझे नया शरीर चाहिए। और अब उसे लीला के फादर की बॉडी दिख जाती है और अब वो प्लान बनाता है कि अब वो फाइनली उसकी बॉडी में एंटर होकर रहेगा। और अब इसीलिए डीमन गॉड की सोल सीधा ही लीला के फादर की बॉडी पर अटैक कर देती है और अब फाइनली वो उसे पजेस कर लेता है। और लीलिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। इतने में हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड अब फाइनली उसकी बॉडी पर पोजेस कर लेता है। वो उसे बोलना शुरू करता है, देख बच्चे, अपनी स्वॉर्ड नीचे फेंक ले वरना मैं तेरी फियोंसे को खत्म कर लूंगा। एरियल को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो किस फियोंसे के बारे में बात कर रहा है, लेकिन तभी डीमन गॉड उसे बोलना शुरू करता है, इस बॉडी की मेमोरी के हिसाब से तुम उसके फियोंसे हो। अच्छा, तो क्या ऐसा है? तो मैं तुम दोनों को एक साथ काट लूंगा। एरियल, तुम्हें क्या बोल रही हो? और अब वो डीमन गॉड लीलिया को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था, लेकिन तभी एरियल उसे बोलना शुरू करता है, तुम इस बॉडी को कभी भी पोजेस नहीं कर पाओगे क्योंकि इस बॉडी का होस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। और वही हम देखते हैं कि लीलिया के फादर अब अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल पाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी। डीमन गॉड, तुझे क्या लगा? क्या मेरी बॉडी पर कंट्रोल पाना इतना इजी होगा? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी प्राइम फॉर्म में होता तो मैं ही तुझे खत्म कर लेता। लीलिया के फादर उस स्वॉर्ड को सीधा ही एरियल की ओर आगे फेंकते हैं और अब एरियल भी फाइनली उस चीज पर इन्फिनिट डैशेस एबिलिटी का यूज करके डीमन लॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो गाइस, आई होप तुम्हें इसका ये पार्ट पसंद आया होगा।